सुबह सुबह के टाइम जब आपने अपनी दुकानदारी शुरू करनी होती है ना, तो ये बात बनी हुई है कि सब दुकानदार जिस जगह पर उन्हें काम करना होता है वो उस जगह को अच्छे से क्लीन करते हैं, अपना फट्टा वगैरह साफ़ करते हैं। तो सेम चीज़ आज मेरे साथ भी हो रही थी। आज मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैंने अपना जो किचन है, मतलब स्टोव है ना, इसको मैं क्लीन कर लूँ। इतना तो नहीं था गंदा, लेकिन फिर भी जब आप क्लीन जगह पे काम करते हैं तो वो जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है ना, मज़ा आता है, उसका अलग ही लेवल होता है। तो ये वाला स्प्रे जो आपने मुझे यूज़ करते हुए देखा, ये मैंने कॉफलांड मार्केट से लिया हुआ है और ये फ़ैट को साफ़ करता है अच्छे से। आपका जो स्टोव है, सिंक है, इसको क्लीन कर देता है। ईद वाला दिन हो और घर में कुछ खाना ना बना हो, तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी। मैंने देखा है ऐसा होता भी है, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि ईद का दिन वो बाहर गुज़ार के आते हैं, बाहर से ही खाना खाते हैं। तो वहाँ पे कुछ तबका ऐसा भी है जो कि घर में खाना बना रहे होते हैं। तो मेरा यही माइंडसेट था कि ईद वाला दिन है तो आपके घर में कम से कम 3-4 डिशेस बनी हुई पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ईद का दिन है तो खाने ही तो होते हैं, खानों से ही तो ईद होती है। लेकिन ये दूसरी, पिछले साल भी दोनों ईदें ऐसे ही गई और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। ईद वाले दिन सबका दिल होता है कि घर से बाहर जाएँ और बाहर से कुछ खा के आएँ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। हालाँकि ईद का मीठा तो मैंने 1 दिन पहले से ही बना के रख लिया था, वो भी शाम के टाइम। तो मेरी फैमिली जब भी कहती थी ना कि हम बाहर जाते हो, तो मुझे खुद अजीब लगता था कि ईद वाला दिन है तो घर में खाने नहीं बनाने। तो अभी मैं खुद जा रही हूँ ना, इनका अपना दिल होता है, ये बाहर जाते हैं, तो मुझे खुद से बड़ा आसान लगता है कि मैं भी ईद वाले दिन घर में थक रही हूँ, खाने बना रही हूँ, जबकि आप लोगों का दिल है कि हम बाहर जाएँ, घूमें फिरें और बाहर से ही खाना खा के आएँ। तो अब मैं खुद से कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ बड़ी आसान लगती है कि ईद वाले दिन आप बाहर घूमें। और हमारे साथ इस दफ़ा क्या हुआ कि ईद के पहले दोनों दिन हम घर से बाहर ही थे। पहला दिन भी बाहर और दूसरा जो दिन था ना, वो भी हम घर से बाहर थे। और ये ईद के तीसरे दिन फिर मैंने खाना बनाया। बिरयानी मुझे बनानी थी, उसके लिए चावल भिगो के रखे, साथ में मुझे मटर गोश्त बनाना था, वो मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया। और दही बड़े जो है ना, अब मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। मीठा ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था, फिर एक और पाकिस्तानी फैमिली की तरफ से हमारे घर में काफ़ी खाना आ गया, वो भी पड़ा हुआ था। तो पहले जो 2 दिन थे ना, वो तो इस तरीके से निकल गए। ये वाले उबले हुए चने हैं जो कि मैं तुर्किश मार्केट से ला के तो घर में रखती हूँ, और ये मैं यूज़ तभी करती हूँ जब मुझे इमरजेंसी होती है, मेहमान आ गए हैं या आपके पास टाइम की कमी है, या अचानक से प्रोग्राम बन गया कि चलें दही बड़े बनाते हैं। वरना अगर मेरा पहले से 1 दिन पहले से बना हो ना, दिमाग में मेन्यू हो कि मुझे दही बड़े बनाने हैं या चना चाट बनानी है, तो मैं जो दूसरे चने मिलते हैं मार्केट से वो भिगो के तो पहले ही रख देती हूँ। और जो खाना मैं बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें बना रही हूँ जो कि खुश होके खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। दही बड़े बच्चे भी खाते हैं, उनको भी पसंद है, स्पेशली अबराश को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं दही बड़े। और बिरयानी भी बच्चे पसंद करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि बिरयानी और पुलाव में इतना फ़र्क नहीं है। तो पुलाव भी ये खुश होके खाते थे, लेकिन अब इनका बिरयानी की तरफ ज़्यादा रुझान होता जा रहा है। तो मैंने यही अपना वो बनाया होता था कि एक दफ़ा बिरयानी बनाऊँगी नॉर्मल रूटीन में भी, तो उससे अगली दफ़ा पुलाव बनाऊँगी, फिर बिरयानी बनाऊँगी। लेकिन कुछ दिन पहले मैं बना रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा कि बिरयानी बनाऊँ या पुलाव, किस चीज़ पे आपका दिल है? तो वो कहते हैं बिरयानी, बिरयानी पे हमारा ज़्यादा दिल है। और अबराज का मैंने देखा है कि वो पुलाव 1-2 दफ़ा से ना उसने बस थोड़ा चख के तो छोड़ दिया। तो फिर अब मुझे, मैं बिरयानी बना लेती हूँ कि ये चलो कम से कम खा तो लेते हैं। अबराज मेरा सबसे बड़ा बेटा है और ये जब बचपन में था, मतलब छोटा था ना, तो इसके बचपन में इसने कुछ भी नहीं खाया। कोई खाना ये नहीं खाता था, ना बच्चों वाला ना बड़ों वाला, कुछ भी ये नहीं खाता था। इसने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा देसी चीज़ें तो अभी भी वो नहीं खाता, जैसे रोटी
बड़े भी बहुत से होते हैं जो कि खुश होकर नहीं खाते, तो बच्चे भी रोटी से भाग ही रहे होते हैं। हाँ, अगर उसी में आलू डाल दें या चटपटा कुछ हो जाए तो वो खा लेंगे। तो अब ये दही बड़े खाता है, बिरयानी खाता है, पुदीने की चटनी खाता है, फुल देसी चीज़ें खाने लग गया। तो ये बात मैं सिर्फ़ उन मदर्स के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते, कि परेशान नहीं हों, टाइम एक सा नहीं रहता। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे सब कुछ खाने लग जाते हैं, सब कुछ खाते हैं बच्चे। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी खाएँगे। अभी मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना ज़ावियार, वो 3 साल का है, तो उसके नखरे होते हैं, मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी चावल वो खा लेता है। लेकिन सब चीज़ें, हर चीज़ वो नहीं खुश होकर खाता है। गोश्त वो इतना खुश होकर नहीं खाता। हालाँकि रोटी के साथ अगर मैं दे दूँ ना साथ में बोटी लगा के, तो वो भी खा लेता है। लेकिन मैं रिलैक्स हूँ, वो मेरा तीसरा बच्चा है माशाल्लाह से। तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से ना बच्चों की पसंद नापसंद चेंज होती रहती हैं। बिरयानी का मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका था। चावल बॉयल होने के लिए पानी मैंने रख दिया था। दही बड़े भी हमारे रेडी हो चुके थे। रायता मुझे बनाना था, वो भी मैंने बना के रख लिया। सालन भी हमारा पक चुका था। तो यहाँ पे अब मैं शामी कबाब जो है ना, वो मैंने सुबह के निकाल के रख दिए हुए थे, तो इनको मैं अभी फ्राई कर लूँगी। ये मैं एक ही दफ़ा में ना ज़्यादा सारे बना के रख लेती हूँ, फिर उसकी मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। जब भी दिल होता है तो 3-4 कबाब बना के, या जितने भी ज़रूरत के मुताबिक निकाल के, तो आप आराम से फ्राई कर लें। और मुझे नान बनाने थे, तो बस अब यहाँ पे नान जो है ना, ये भी मैं बना लूँगी। 3 नान बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल भी थे, दही बड़े भी थे, तो इतना फिर खाया नहीं जाता। और ये नान जो है ना, ये बाद में फिर ड्राई हो जाते हैं। तंदूर का अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो ये आपको हर एशियन स्टोर से तंदूर मिल जाता है। 50 से 60 यूरो के दरमियान इसकी कीमत होती है। जिसका जितना वो चल रहा है वो चला रहे हैं। आपको ऑनलाइन भी ये तंदूर मिल जाता है। आपने सिर्फ ऑनलाइन अगर सर्च करना है, तो आपने तंदूर लिख के सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगा। इस तंदूर की इतनी सहूलत होती है, आप इसमें कबाब बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं। मैं पिज़्ज़ा और नान हमेशा इसी में बनाती हूँ। कबाब मैं आपको कह रही हूँ, मैंने नान कहना था, लेकिन आप कबाब भी इसके अंदर बना सकते हैं। आप चिकन को भी बेक कर सकते हैं। हर चीज़, मतलब रोटी गर्म आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के लिए ये तंदूर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो इसको यूज़ करती हूँ ना, वो नान बनाने के लिए या फिर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं करती हूँ। रोटियां मैं पैन पे ही बनाती हूँ फुल के। वो इसका ये होता है कि अगर आपने इस पे रोटी बनाई है, तो आपको तंदूर का मज़ा तो देते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी उसको टाइम गुजर जाए ना, तो रोटी सख्त हो जाती है। फिर ये मेरा तंदूर इतना पुराना है, कोई कम से कम 6 से 7 साल हो चुकी होंगे इस तंदूर को। इसका रॉड ख़राब हो गया था, इनका रॉड ही ख़राब होता है, तो वो फिर हमने चेंज कर लिया था। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि ये तंदूर बिल्कुल सही चल रहा है। इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो वो फिर इतना तो होता ही है। लेकिन काफ़ी काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आप तंदूर वाली रोटी मिस करते हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो नान मैंने बनाए हैं ना, उसकी मैं आपको रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि मैंने हिसाब ये रखा हुआ है, 1 केजी अगर मैं मैदा गूँथ रही हूँ ना, तो उसमें 1 साशे 7 ग्राम का होता है ड्राई ईस्ट, वो मैं मिक्स करती हूँ। उसके अलावा मैं उसमें 1 टीस्पून कलौंजी डालती हूँ। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, तकरीबन 2 से ढाई चम्मच जो है ना, वो नमक के उसमें जाते हैं। फिर आपने 2 गिलास लगते हैं दूध के, तो दूध से आप अगर नान का आटा गूँधेंगे ना, तो उससे आपके नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तकरीबन 2 गिलास आपने दूध के लेने हैं, वो आपने नीम गर्म करना है। फिर उसके बाद योगर्ट आपको चाहिए होगी, तो योगर्ट भी 3 से 4 जो खाने के चम्मच होते हैं ना भर के, वो मैं डालती हूँ। वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इस तरीके से बस मैं नान का आटा गूँधती हूँ। चीनी वगैरह कुछ भी मैं मिक्स नहीं करती। कुछ लोग अंडा भी मिक्स करते हैं, मैं और कुछ भी नहीं डालती, बस इसी तरीके से बनाती हूँ। और नान इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं। मटरों का मुझसे आया था सवाल 1-2 दफ़ा कि मीठे होते हैं, तो आप उनको कैसे आप उसकी मिठास ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ऑयल में फ्राई कर लेना, तो 19-20 का फ़र्क आता है, मिठास किसी हद तक कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जो मटर होते हैं ना, वो भी होते हैं, मीठे ही होते हैं। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान से मटर निकलवा के लाई थी, तकरीबन 3-4 केजी दाने थे, वो भी मीठे ही थे। कोई उतना वो फ़र्क नहीं था यहाँ के मटर और वहाँ के मटरों में। तो बस आप ये कर लें कि फ़्राई कर लें उनको, तो मटरों की जो मिठास है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा टेबल यहाँ पे सज चुका है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।